हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। और आज की डेट है 16 अगस्त। हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज को जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स जिसमें पेपर 1 होती है उससे रिलेटेड। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी वीडियो वॉच कर रहे हैं आप प्लीज़ अपने आंसर सही हो या गलत आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस की लेवल बढ़ेगी, और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो कोई इशू नहीं है, आपको नई चीज़ सीखने का मौका मिलेगा। तो सही या गलत आप ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए बढ़ते हैं। पहली एमसीक्यू आज की है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएम कुसुम स्कीम। तो प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम के बारे में पूछी गई है आपसे। पहली स्टेटमेंट है फार्मर विल ओनली हैव टू पे 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन डीजल फॉर इरिगेशन। तो करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी है। ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं इसकी। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है सी बोथ। तो दोनों स्टेटमेंट पीएम कुसुम स्कीम से रिलेटेड सही है। तो फार्मर को सिर्फ 10% ही पे करनी है जो कॉस्ट होगी प्रोजेक्ट की उसे। तो 60% गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, ठीक है। 30% जो रहेगी वो कन्वर्ट कर दी जाएगी एज अ लोन, जो भी कॉस्ट रहेगी प्रोजेक्ट की 30%। और जो 10% है वो फार्मर को पे करना होगा। ये ऑब्जेक्ट, चार ऑब्जेक्ट में से ये ऑब्जेक्ट एक है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो भी फार्मर्स है जो डिपेंडेंट हैं डीजल पे, ताकि वो अपनी इरिगेशन को पूरी कर सके, तो ये डिक्रीज करने की इस स्कीम के तहत कोशिश की गई है। कैसे? तो गवर्नमेंट एक तो सब्सिडी दे रही है, राइट, लोन भी कन्वर्ट कर रही है, और 10% ही पैसे सिर्फ देनी है फार्मर्स को। तो इन सब से क्या फ़ायदा होगा फार्मर्स की, कि फार्मर्स सोलर पैनल वहाँ अपनी जो लैंड है उसमें इसे लगा पाएंगे, और सोलर पैनल से चलेगी सोलर मोटर्स यानी सोलर पंप्स, जिसके वजह से फार्मर्स अपनी इरिगेशन की जो भी प्रोसेस है वो पूरी कर पाएंगे, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है सोलर से तो डीजल की ज़रूरत नहीं है वहाँ, राइट। और डीजल परचेस करने में तो फार्मर को पे करनी पड़ती थी, राइट, पैसे, तो उनकी ये सेविंग भी हो जाएगी। तो इसलिए ये स्कीम लाई गई है। वैसे डिटेल मैंने इसे डिस्कस किया हुआ है डेली जो द हिंदू के करंट अफेयर आपके लिए लाता हूँ उसमें। तो अगर और अच्छी से क्लैरिटी चाहिए तो वीडियो है अवेलेबल, आप मेरे चैनल पे वहाँ देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी एमसीक्यू में। आज की क्वेश्चन है कि कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आईसी आईसीएआर के बारे में आपसे पूछी गई है। पहली स्टेटमेंट है कि इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट है कि द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर सर्व्स एज इट्स प्रेसिडेंट। थर्ड स्टेटमेंट है इट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। तो आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ए 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 1 एंड 3, डी ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करें और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं इसकी। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑटोनोमस बॉडी है, और रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है, तो कोऑर्डिनेट करती है एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च जो भी इंडिया में हो रही है उससे उसमें। अब यूनियन मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर के है, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ये प्रेसिडेंट सर्व करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में, आईसीएआर में। याद रखनी है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। और ये भी बात सही है कि इंडिया की लार्जेस्ट नेटवर्क है ये एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, ठीक है। और ये लाई गई कब गई थी, तो 1929 में लाई गई थी, ब्रिटिश रूल के टाइम। अब आगे बढ़ते हैं। आज की थर्ड एमसीक्यू है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रुप ऑफ 20। तो ग्रुप ऑफ 20 के बारे में आपसे पूछी गई है। पहली स्टेटमेंट इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम। सेकंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन इटली। थर्ड इट कवर्स 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। तो ये तीन स्टेटमेंट है, बहुत बेसिक स्टेटमेंट है। आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ए 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 1 एंड 3, डी ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं इसकी। इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है सी 1 एंड 3, ठीक है। तो सी 1 एंड 3 ही ऑप्शन सही है, यानी ये सही बात है कि ये ग्रुप ऑफ 20 आप समझ पा रहे होंगे ना, G20 की बात की जा रही है, उसी को ग्रुप ऑफ 20 भी कही जाती है, ठीक है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, ठीक है।
और G20 की कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट या परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, या आपको याद रखना है, इसकी कोई हेडक्वार्टर्स या परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट सही है कि ये बात करेक्टली यहाँ लिखी हुई है कि 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को ये ग्रुप ऑफ 20 कवर करती है, ठीक है। और आपको पता होगा 2023 में इसकी जो समिट थी, G20 समिट, वो न्यू दिल्ली इंडिया के द्वारा पूरी की गई थी, कंडक्ट की गई थी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, फोर्थ एमसीक्यू को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कमोडिटीज आर कवर्ड अंडर एमएसपी। तो आपसे पूछेगी कि इन सभी में से कौन कवर्ड है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी के अंदर। तो आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ये पहली है पेरल, सेकंड है रागी, थर्ड है लिंटेल, फोर्थ है नाइजर सीड, फिफ्थ है कोपरा। तो ऑप्शन आपको करेक्ट सेलेक्ट करनी है। ए 1 2 एंड 3, बी 2 3 एंड 4, सी 2 3 एंड 5, डी ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये भी। तो इसकी करेक्ट जो आंसर है वो है डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो पांचों हैं, ये पांच जो है ये सारी की सारी कवर्ड है कमोड मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, एमएसपी के अंदर है, ठीक है। पेरल हो गई, रागी हो गई, लिंटल हो गई, नाइजर सीड हो गई, कोपरा हो गई, राइट। फिर शुगर केन हो गई, कॉटन हो गई, रागी तो बता ही दिया आपको, वीट, सनफ्लावर, सैफलावर, और और भी हैं बहुत सारी, टोटल 23 प्लस एक शुगर केन के लिए है। तो आप ज़रूर इसके बारे में सर्च करें, ठीक है। और ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। और ये कौन सेट करता है एमएसपी की प्राइस, ये भी आपको पता चल होना चाहिए। कौन इस प्राइस को फिक्स करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। मैंने बहुत ही डिटेल में इसे समझाया हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि उतनी डिटेल, जितना डिटेल में मैंने आपको समझाया उससे बाहर यूपीएससी पूछेगी। बहुत ही डिटेल में मैं हर दिन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जो द हिंदू न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स रहती है उसे। तो आप वीडियो ज़रूर वॉच भी करा करें इसके साथ साथ, ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाए। चलिए बढ़ते हैं आगे एमसीक्यूज में। फिफ्थ, वुल्बेचिया वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंट टाइम्स। वुल्बेचिया इज रिलेटेड टू, तो वुल्बेचिया क्या है ये आपसे पूछी गई है, ठीक है। ए बैक्टीरिया है क्या, बी क्या ये वायरस है, सी क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, या डी ये इन्वेजिव स्पीसी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है ए बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है, रिसेंटली ये बैक्टीरिया देखी गई है जो डेंगू की मच्छर जो होते हैं, मस्कीटोज जो डेंगू फैलाते हैं, राइट, उनमें ये वुल्बेचिया बैक्टीरिया की सिम्टम्स कुछ देखी गई हैं, जिस पे आज बहुत बड़ी आर्टिकल आई हुई थी द हिंदू में, ठीक है। तो वो यूपीएससी की तो ट्रेंड है, ऐसे अजीबोगरीब नाम वाली चीज़ें पूछती हैं कि ये रिसेंटली देखी गई थी, ये अब है किस चीज़ से रिलेटेड। तो वैसे में आपको ये पता होनी चाहिए। अब आज की लास्ट एमसीक्यू को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो टाइगर रिजर्व के बारे में आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट है द बोर टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र इज इंडियाज स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व। तो बोर टाइगर रिजर्व इंडिया की सबसे छोटी टाइगर रिजर्व है, ये यहाँ कही गई है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कही गई है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। तो अगर नेशनल पार्क के टर्म्स में बात की जाए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है टाइगर्स की। थर्ड स्टेटमेंट क्या आपसे कही गई है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन टर्म्स ऑफ स्टेट इज इन मध्य प्रदेश। तो थर्ड स्टेटमेंट ये कह रही है कि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए स्टेट वाइज तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे नंबर्स हैं टाइगर्स की। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बतानी है। ए 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 1 एंड 3, डी ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके आप इसकी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ मैंने आपके लिए कवर किया है, ताकि यूपीएससी अगर स्टेटमेंट वाइज पूछती है कुछ बेसिक्स के बारे में तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर पाए। तो ये बात सही है कि बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और ये इंडिया की सबसे छोटी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के टर्म्स में सबसे ज़्यादा यहाँ पे टाइगर्स हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहली नेशनल पार्क इंडिया की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है, जो बेसिकली टाइगर्स को ही प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। और ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ टाइगर है, इस सेकंड पे कर्नाटका है, यह बात आपको पता होगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो या अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो तो
आप लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।